हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशीष बीजीपी वाला। मैं हूं आशीष और आज के इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा टैली ERP9 में कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के बीच डिफरेंस, कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, दोनों को यूज करने से क्या क्या डिफरेंस मुझे पता चलता है टैली में। तो बिना लेट किए हम चलते हैं टैली में और आपको सिखाते हैं कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के बीच डिफरेंस। आप लोग बिना स्किप किए वीडियो पूरा लास्ट तक बिल्कुल सही से देखिएगा। चलिए देखिए, हम लोग आ चुके हैं अब टैली में। सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि जब भी हम लोग कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का काम करेंगे तो ये चीज कहां से हम करेंगे, पहले इनेबल। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए हम लोग चलते हैं F11। F11 क्या हमारा, फीचर्स की। F11 पे आ गए फीचर्स की। अब देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन है, अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स और थर्ड स्टेचरी एंड टैक्सेशन। तो अभी जो हम लोग वर्क करेंगे वो किस पे करेंगे, अकाउंटिंग फीचर्स पे। तो अकाउंटिंग फीचर्स को करेंगे एंटर और आएंगे हम लोग कहाँ, कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट में। और यहाँ आने पे देखिए आपको मिलेगा मेंटेन कॉस्ट सेंटर। एक्चुअली मैं इसका यूज कर लिया हूँ, जो मैं पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था क्लास, इस कारण से मैं कॉस्ट सेंटर को यस कर चुका हूँ। यदि आपका ये नो है तो आप क्या कीजिएगा, इसे यस कर लीजिएगा, ठीक है। और इसे यस करने के बाद आप यहाँ पे पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी। तो ध्यान से देखिए, मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इसको भी कर लीजिएगा यस। ये करने के बाद आप कंट्रोल से सेव कर लीजिएगा। कर लिए यहाँ तक। अब स्केप से बाहर आना है और आपको जाना है अकाउंट्स इन्फो और चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं कॉस्ट सेंटर, दिखाते हैं कि कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी में क्या डिफरेंस हो जाता है। चलिए हम लेते हैं यहाँ से कॉस्ट सेंटर और बनाते हैं हम कुछ भी कॉस्ट सेंटर। जैसे कि हमारे पास कुछ स्टाफ है, मानसू, रोहन, श्याम बना हुआ है पहले से, मोनिका, सोनी, इस तरह से आपके पास कुछ स्टाफ है। और क्या करते हो आप, ऐड भी करते हो, आप अपने बिजनेस का ऐड भी करते हो। ऐड कहाँ कहाँ करते हो, न्यूज़पेपर कर लिए, फिर कहाँ करते हो, सोशल मीडिया, ठीक है। या कहाँ ऐड करते हो आप लोग, टीवी पे, टीवी ऐड चलाते हो। ये मैंने बना लिया। अब चलिए चलते हैं हम लोग पेमेंट करने के लिए, हम अपने स्टाफ को पेमेंट करते हैं। स्टाफ को पेमेंट करने के लिए हम लोग कहाँ आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में, ठीक है। कॉस्ट सेंटर क्लास है, इसको हम लोग क्या रखेंगे अभी, नॉट एप्लीकेबल। हम पेमेंट क्या कर रहे हैं, सैलरी। चलिए लेते हैं सैलरी एक्सपेंस। हम सैलरी पेमेंट कर रहे हैं 50,000 रुपया। सैलरी पेमेंट करते ही देखिए यहाँ पे आ गया आपके पास नेम, राहुल स्टाफ, आप इसको दे रहे हैं 2,000 रुपया। देखिए क्या हुआ, जैसे ही हम सैलरी का काम करने लगे और मैं यहाँ पे क्या ले लिया, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी। जब मैं लेता हूँ कॉस्ट सेंटर तो जितना भी आप कॉस्ट सेंटर बनाए हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा, लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर है ना, आप जितना भी कॉस्ट सेंटर बनाए हैं वो सारा कॉस्ट सेंटर आ गया। अब बताइए, एक छोटा सा काम करने के लिए आपको सारे कॉस्ट सेंटर पे ध्यान देना होगा कि कौन कौन सा कॉस्ट सेंटर को मैं यहाँ सेलेक्ट करूँ। तो आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ना। इसी चीज़ को सॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट कैटेगरी का यूज करते हैं। मतलब क्या, कॉस्ट सेंटर को हम लोग क्या करते हैं, कैटेगरी वाइज कर देते हैं। तो भैया तुम स्टाफ हो तो हम क्या करेंगे, एक बना लेंगे कैटेगरी स्टाफ। ये मेरा क्या है, ऐड का एक्सपेंस है, तो एक हम क्या बना लेंगे, कैटेगरी बना लेंगे ऐड एक्सपेंस। उसके बाद क्या बेनिफिट होगा मुझे टैली में, कि जब भी हम एंट्री पास करेंगे ना और जैसे ही हम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे स्टाफ, तो सिर्फ और सिर्फ जो मेरे पास कॉस्ट सेंटर शो होगा वो सिर्फ होगा इसका स्टाफ का। चलिए दिखाते हैं वो कैसे होता है। फिर चलेंगे कहाँ हम लोग, अकाउंट्स इन्फो, कॉस्ट कैटेगरी, क्रिएट, हम बनाते हैं स्टाफ, सॉरी बना लिया।
और मैं बना लिया एक ऐड। ध्यान दीजिएगा मेरे पास पहले से ही बना हुआ है कॉस्ट सेंटर, हम लोग क्या करेंगे अल्टर कर देंगे। चलिए अभिराम यहाँ आएंगे, ये मेरा क्या स्टाफ है ना, यहाँ ले लेंगे स्टाफ। गौरव क्या है स्टाफ है, ले लिए स्टाफ। हिमांशु क्या है स्टाफ है, मैं यहाँ से ले लिया स्टाफ। मोनिका क्या है स्टाफ है, मैं यहाँ से ले लिया स्टाफ। न्यूज़पेपर क्या है हमारा ऐड है, मैंने ले लिया ऐड। राहुल क्या है स्टाफ है, मैंने ले लिया है स्टाफ। रोहन क्या है स्टाफ है, मैंने यहाँ से ले लिया स्टाफ। सोहन क्या है श्याम क्या है स्टाफ है, मैं यहाँ से ले लिया स्टाफ। सोहन था ना सोहन। चलिए सोशल मीडिया क्या है मेरा ऐड, मैं ले लिया ऐड। सोनी क्या है मेरा स्टाफ है, मैं ले लिया स्टाफ। ऐड टीवी ऐड क्या है मेरा ऐड है, मैं यहाँ से ले लिया ऐड। यहाँ तक मैं कर लिया। आप देखिए कि 2 कैटेगरी में बनाया और सारे कॉस्ट सेंटर को मैं क्या कर लिया कैटेगरी वाइज कर लिया। अब चलते हैं हम लोग सैलरी पेमेंट करने के लिए। आइए सैलरी एक्सपेंस में ले लिया। सैलरी मेरा 50,000 रुपये का एक्सपेंस है, एंटर करते हैं। और देखिए जैसे ही मैं यहाँ से लिया स्टाफ, अब देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है कॉस्ट कैटेगरी। कॉस्ट कैटेगरी में चूज कर लिया स्टाफ। अब देखिए यहाँ पे स्पेस दबाते हैं और देखिए लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर, सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या हुआ स्टाफ का ही नाम आया। दूसरा आपके पास कितना सारा भी कॉस्ट सेंटर क्यों ना हो वो यहाँ पे शो ही नहीं होगा, तो मिस्टेक होने का चांस आपसे कम होगा। तो यही डिफरेंस है कॉस्ट सेंटर और कैटेगरी में। यदि हम कॉस्ट सेंटर को कैटेगरी वाइज कर देते हैं तो हमारा मिस्टेक होने का चांस कम होता है, साथ ही साथ एंट्री पास करने में आपका बहुत ही टाइम बच भी जाता है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले सिर्फ आपको। थैंक यू।